हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो आज है वीकेंड, तो वीकेंड में हमने एक प्लान बनाया है और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? हम लोग आज अबू धाबी बैप्स हिंदू मंदिर जा रहे हैं। हाँ, तो वी आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। और 14 फेब को इनाग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने बैप्स हिंदू मंदिर को। तो तब से हमें अभी तक जाने का चांस नहीं मिल पाया था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भगवान के घर से बुलावा आता है तभी आप वहाँ जा पाते हैं। तो आज जो है वो शुभ दिन आ गया है और आज हम लोग वहाँ जाएंगे। तो चलिए अब हम डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ क्या पहन के जाएँ। हालांकि वहाँ के लिए ड्रेस कोड डिफाइंड है फॉर मेल एंड फीमेल एंड फॉर द किड्स ऑल्सो। तो उसके हिसाब से ही आपको कपड़े पहन के जाना होता है, तो वो मैं आपके संग शेयर कर दूँगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड इट। तो गाइज अब घर के सारे काम निपटा लिए हैं। तो घर के सारे काम निपटाने के बाद अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए बैप्स हिंदू मंदिर के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत समय के बाद आज हम यहाँ पे आबू धाबी में पहला एक मंदिर है जबेल अली का, तो वहाँ हम गए थे अक्टूबर के आसपास। उसके बाद से हम अंदर जा नहीं पाए। तो अब हम चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो कैसा है, क्योंकि बहुत सुना है उसके बारे में कि बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर इट। तो वहाँ जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रेस कोड है, यानी कि यू हैव टू वेयर सम काइंड ऑफ एथनिक वेयर आप पहन सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वो जो है क्या कहते हैं मॉडर्न नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉर्मल टाइप ऑफ ड्रेस यू कैन वेयर। यू हैव टू हाइड योर फ्रॉम नेक टू एल्बो। तो आपको कुछ भी जो आप सूट या साड़ी पहनना चाहते हैं तो वो आपको ऐसा करना है कि उसका स्लीव्स जो है वो एटलीस्ट एल्बो तक हो और डीप नेक लाइनिंग नहीं चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि क्या क्या पहन के जाया जा सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दूँगी सो दैट आपको भी एक आइडिया हो जाए। तो अभी मैंने जो कहूँ तो मैंने निकाल लिया है ये सूट और इसके साथ मैंने बैंगल्स रेडी कर लिए हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद एथनिक वेयर पहनने का मौका मिला है। तो सोचा कि थोड़ा ट्रेडिशनली तैयार हो जाते हैं। अब मेरे साथ एक कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होती है। तो इस बार क्या गड़बड़ हुई कि दुपट्टा जो है मेरा रह गया इंडिया में। तो मैंने दुपट्टा इंडिया में रह गया, तो मैंने उसके लिए मैच करने के लिए ये निकाल लिया, जो कि इस पर आई गेस चला जाएगा। आप लोग बताइएगा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये है मेरी बेटी की ड्रेस। तो रेडी होने के बाद तो अब हम निकल चुके हैं घर से आबू धाबी के लिए और बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब से मंदिर बना है तब से बहुत इच्छा थी जाने की और आज वो दिन आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मंदिर दिखाई देना स्टार्ट हो गया है और एक बहुत बड़ी सी पार्किंग है श्रद्धालुओं के लिए, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं देखने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग है। तो हम यहाँ पे ग्रुप में आए हैं, लेकिन वो सारे जो लोग हैं वो सब डिफरेंट जगह से आए हैं। तो हम एक जगह इकट्ठा होंगे और फिर चलेंगे। तो यहाँ से हमने सब लोगों के साथ हम लोग हो लिए और अब हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। तो बहुत धूप थी, तो आजकल आप देख ही सकते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, तो धूप बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग फिर एंटर कर लिए। तो इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो हम पहले से करा चुके थे। और ये देखिए एक बहुत अच्छी सी वॉल बनाई है जिसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पे सब लोग अपनी फ़ोटोग्राफ लेते हैं। तो हमने भी एक ग्रुप फ़ोटो लिया और ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। तो इसी साल इसका जो है 14 फेब 2024 को इनाग्रेशन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और हर न्यूज़ चैनल ने इसको कैप्चर किया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी अगर डिटेल आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में डाल दूंगी। यहाँ पे आपको मेरी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी जो कि एक मॉडल के फॉर्म में है। तो वहाँ पे आप इसका पूरा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ गए थे। तो ये जो है देखिए शू एरिया है, जहाँ पर आप अपने शूज़ रख के जा सकते हैं और शूज़ उतारने के बाद अपने आप यहाँ पर हाथ धो सकते हैं। हाथ धो के आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है कि अगर लोग आके थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ले लिया था एग्जिट और यहाँ पे लिए एक फ़ोटोग्राफ। तो ये देखिए इसके दोनों ही साइड जो है कुंड बनाया हुआ है, जल कुंड बनाया हुआ है, जो कि एक प्रतीक है गंगा और यमुना का। तो यहाँ पे ये है कि गंगा और यमुना से जल ले के आया गया है और यहाँ पे उसको रखा गया है।
और ये हमारा मंदिर का प्रांगण स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और मन जो है बहुत खुश हो गया है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं मेरे साथ, आप लोग भी दर्शन कीजिए और एक जयकारा लगाइए प्रभु श्री राम का। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कार्विंग की हुई है, बहुत ही सुंदर कार्विंग थी। तो उसके बाद हमारी फोटोग्राफ्स तो बनती थी और हम यहाँ पे आए थे ग्रुप में, तो हम सब लोगों ने फोटोग्राफ ली यहाँ पे और अपने मन को बहुत खुश किया। क्योंकि अगर आप अपने देश से दूर रहते हैं और फिर जाके आपको ऐसा एक मंदिर मिलता है जहाँ पे आप जा सकते हैं और अपने प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, तो उससे बड़ी और क्या चीज़ होती है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टीका लगाने के लिए स्टैंड बनाया हुआ है और एक डोनेशन बॉक्स है। तो यहाँ से जो भी भक्त हैं वो अपना टीका लगा के और यहाँ डोनेशन बॉक्स में अगर कुछ अपने तरफ से कोई भी दान राशि डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन अभी रिमेनिंग है, तो इसकी परिक्रमा हम लोग नहीं ले पाए थे। और ये देख सकते हैं आपकी कितना अच्छा लग रहा है। बहुत 27 एकड़ की ये लैंड है जहाँ पे ये बना हुआ है, तो बहुत ह्यूज एरिया है। और यहाँ पे रिक्रिएशनल पार्क एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक फूड कोर्ट है और टेम्पल के अंदर जो मंदिर के लिए प्रसाद के लिए वो होती है, शॉप होती है, वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ आके हमारा तो मन बहुत खुश हो गया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की कार्विंग जो हुई है। ये सारी कार्विंग जो है पत्थर पे कट कट करके कराई गई है। तो ये बहुत ही मेहनत का काम था और बहुत ही ब्यूटीफुली किया गया है। और आपको जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये एक ऐसी जगह है जो कि स्पिरिचुअल हार्मनी ऑफ ऑल द कल्चर्स को शो कर रही है। तो इसमें मेसोपोटामियम, इजिप्शियन और हमारी जो सनातन की सारे कहानियां हैं, सारी हमने जितनी भी पुराणों में पढ़ी हैं वो सारी कहानियां यहाँ पे गढ़ी हुई हैं। तो बहुत ही मेस्मराइजिंग यहाँ की कार्विंग है और बहुत सुंदर है। उसके बाद चलिए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे जो एक शॉप है उसके अंदर। तो इस शॉप में आपको छोटी मोटी चीज़ें सब मिल जाएंगी जो कि आप मंदिर में से ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। या इस यहाँ के देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्मृति के नाम से ये शॉप है, यानी कि यहाँ से आप स्मृति चिन्ह यहाँ से लेके जा सकते हैं अपने साथ। और जो मंदिर है उसका जो स्टैचू फॉर्म होता है, छोटा सा एक फॉर्म होता है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिल जाएंगे, घरों में रखने वाले जो टेम्पल्स होते हैं। तो इफ़ यू विश टू बाय देम यू कैन ऑल्सो गो एंड ग्रैब देम। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का स्वरूप जो है वो छोटे मॉडल के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने घर के लिए इसको लेके जा सकते हैं। ये अराउंड 80 दिरहम्स टू 150 और 100 दिरहम्स के बीच में है। एज पर साइज वो वेरी करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें बैप स्वामी नारायण संस्थान के द्वारा बनाए गए जो डिफरेंट टेम्पल्स हैं इन डिफरेंट एरिया, वो आपको पता चलेगा। जो दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी जो है बैप स्वामी नारायण मंदिर से ही द्वारा ही निर्मित है और वैसा ही सेम स्वरूप कुछ न कुछ इसको भी दिया गया है। तो उससे ही ये कहीं ना कहीं दोनों मंदिर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आप ये कह सकते हैं। और कैसे ये जीवंत हुआ ये सपना, ये सब जानना चाहते हैं तो भी आप इस यहाँ से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। और ये मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड है जो कि ये गंगा जल से थोड़ा सा अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी सोच रही थी इसको टच कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, हम टच कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फिर हमने उसको टच किया था और उसके बाद हम लोग चले गए थे फूड कोर्ट में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगी कि यहाँ से आप ना आउटसाइड फूड कुछ भी लेके नहीं आ सकते। मंदिर में आप कुछ भी आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। तो अगर आपको कुछ लेना है, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ फूड कोर्ट विजिट करके यहीं से आपको अपने लिए चीज़ें लेनी होंगी। तो यहाँ पे आपको बेसिक सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। और देखिए फूड कोर्ट भी कितना बड़ा है और बहुत सुंदर भी है।
और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो मेरी फ्रेंड जो है वो पीछे से दौड़ के आई और ये कह रही थी कि अच्छा आप अकेले अकेले वीडियो बना रहे हो, मुझे नहीं ले रहे हो वीडियो में। तो इनका भी एक चैनल है यूट्यूब का, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, और शालू द डेली व्लॉग्स के नाम से। और यहाँ पे जो फूड कोर्ट है, इसके जो डिफरेंट काउंटर्स हैं उनके नाम जो है वो बनाना, मिंट इस पे दिए हुए हैं, भी बेजल लीव्स पे दिए हुए हैं। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव से नेम है कि आपको यहाँ पे जो नाम मिलेंगे वो भी जो है कहीं ना कहीं फ्रूट से, कल्चर से, इन्वायरमेंट से मिलते जुलते हैं। उसके बाद क्योंकि हम एक बहुत बड़े ग्रुप में आए थे तो हमने अपनी सीट कैप्चर कर ली थी, और गर्मी थी तो कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स ली और कुछ लोगों को चाय का मन था तो कुछ लोगों ने चाय लिया था। यहाँ पर बच्चों ने लिए थे चिप्स, तो हम लोग भी चिप्स यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वर्ल्ड औरत भी आ गई है। नहीं, एक ही है बस। हम बच्चों की चिप्स छीनने आ गई है, देखो। मैंने एक भी जिंदगी छीना है। तो अब आ गई थी हमारी कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की। जिन लोगों की चाय का वेट कर रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोगों की चाय आ चुकी थी, तो हम लोगों ने चाय और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की थी रिस्पेक्टिवली, जो लेना चाहता था। और बहुत मज़ा आया। आपको जैसे कि सबको जानते ही हैं कि ग्रुप में जाते हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है, अकेले जाते हैं तो उसका एक अलग चीज़ होती है। तो ग्रुप में बहुत मज़ा आया, और मैं बहुत सारे शालू के अलावा मैं बाकी सब लोगों से फर्स्ट टाइम मिली थी, एंड दे वर वेरी नाइस पीपल। तो बहुत अच्छा लगा उनके संग मिलके, और ऐसा लगा कि हाँ, दुबई में भी कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके संग हम घूम फिर सकते हैं, जिनके संग हम आना जाना अपना मेल जोल बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग गॉसिप कर रहे थे और फर्स्ट टाइम मिले थे, तो थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की क्यूरियोसिटी भी थी, और साथ के साथ हम वीडियो भी बनाते जा रहे थे क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी। अगर आप मंदिर विजिट करने जाना चाहते हैं तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट टू इंश्योर कि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो जाए। और वहाँ पे आपको ड्रेस कोड्स दिए हुए हैं, तो उस ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना होता है। तो प्लीज़ रेफर एंड चेक। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। तो अब बाहर निकल के आपको मैं दिखाती हूँ कि एक ये बहुत ही सुंदर सा कामिंग वाटरफॉल बनाया हुआ है, जो कि बहुत कामनेस देता है। और उसके साथ साथ एक ये मैजिक आई बनाई है, जिस मैजिक आई के थ्रू जब आप देखते हैं ना, तो पूरा मंदिर आपको फोकस में दिखता है, एक फोकस में दिखता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आँखों से फोकस होता है, तो वो आई का शेप दिया हुआ है उसको। और यहाँ पे से आप देखेंगे तो देखिए पूरा मंदिर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इतनी रश था कि आप पूरा क्लियर मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि आगे भी लोग पिक्स खींच रहे थे इसके साथ, तो किसी को डिस्टर्ब करना तो ठीक नहीं बनता है। तो लेकिन बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है। अगर आप लोग आते हैं दुबई और आप यहाँ विज़िट करने आए हैं, तो अबू धाबी के इस मंदिर में जाना, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीइंग इन अ मुस्लिम कंट्री, वी आर हैविंग सच अ ह्यूज टेम्पल हेयर, तो वी शुड ऑलवेज गो एंड विजिट दैट। और ये जो है देखिए यहाँ पे दिखा है ना, हार्मनी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है, समन्वय है हर एक हेरिटेज का, हर एक सभ्यता का। और मैंने फिर यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो ये जो है ये प्रसाद काउंटर है, तो आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ पे हलवा और आपका खिचड़ी, इन सब का प्रसाद होता है। तो आज खिचड़ी थी, तो हम लोगों को भूख भी बहुत लगाई थी, तो हमको खिचड़ी मिली, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और प्रसाद लेने के बाद फिर टाइम था यहाँ से विदा लेने का और घर की ओर प्रस्थान करने का। तो हम सब लोग बहुत खुशी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ से जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद हम कहाँ गए उसकी है, तो देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।